मेरा नाम अरुण है और मैं फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल की है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं फ़िरोज़ाबाद में एक छोटी-मोटी नौकरी करता हूँ, जिस नौकरी से मेरे घर का गुज़ारा चलता है। अभी तक मेरे घर में कोई भी सरकारी नौकरी वाला बंदा नहीं है, इसलिए मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उन दोनों की शादी का बोझ मुझ पर ही है, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा चिंता में रहता था कि मैं अपने घर का गुज़ारा कैसे चलाऊँगा, क्योंकि मुझे छोटी-मोटी नौकरी से मात्र 7,000 रुपए ही मिलते थे, जिससे मेरे घर का गुज़ारा होता था। मैं यह सोचकर उदास रहता था कि मैं अपनी छोटी बहनों की शादी कैसे करूँगा। यह सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में और उदास रहने लगा। घर की चिंता मुझे खा जा रही थी, परंतु मैं क्या करता? मैं कोई सरकारी जॉब भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं था। मुझे छोटी उम्र से ही काम करना पड़ रहा था। मेरे पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब मेरे घर में कुल 4 सदस्य थे। धीरे-धीरे समय बीत रहा था और अब मैंने छोटी-मोटी नौकरी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ाई करते-करते मुझे एक सुंदर लड़की दिख जाती है, जिससे मैं प्यार कर बैठता हूँ। उससे प्यार में मैं पागल हो जाता हूँ, जिसके घर में जिससे मैं घर का बोझ भी भूल जाता हूँ। अर्थात मैं उस लड़की के प्यार में फंसकर अपने घर का सारा बोझ भूल जाता हूँ और उस नौकरी को भी छोड़ देता हूँ, जिससे मेरे घर का गुज़ारा चलता था। परंतु वह लड़की मुझे एक बार भी मुड़ के नहीं देखती है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। मैं उसके प्यार में पागल, उसके ख़्यालों में खोया रहता था कि मैं कब उस लड़की से शादी करूँगा, यह लड़की मेरी कब राजकुमारी बनेगी। हालाँकि उस लड़की के घर में बहुत से सदस्य थे। लड़की का परिवार बहुत ही बड़ा था। परिवार वाले पैसे वाले भी थे, इसलिए मैंने कभी उससे अपना प्यार नहीं जताया। अर्थात मैंने उस लड़की से कभी भी अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब था। मैं अपने घर का गुज़ारा भी ठीक से नहीं चला पा रहा था, परंतु मैं धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई को करता रहा। पढ़ाई मेरी चलती रही और मैंने धीरे-धीरे अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया। जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया, मैंने छोटी-मोटी नौकरी के एग्ज़ाम को देना चालू कर दिया। अब मैं धीरे-धीरे पढ़ने में भी थोड़ा होशियार हो गया था और छोटे-मोटे एग्ज़ाम को निकालने लगा था। अर्थात मैं छोटी-मोटी नौकरी के पेपरों को तो यूँ ही निकाल देता था। अब मैं पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गया और हर सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत हिम्मत सी मिलने लगी थी और अब पढ़ने में भी होशियार बनता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। यह सोचकर मैं दिन-रात पढ़ता रहता था। मैं सोच रहा था कि मेरी अगर अच्छी जॉब लग गई तो मैं उस लड़की से अपनी शादी ज़रूर करूँगा और अपने घर का गुज़ारा भी आराम से चलाता रहूँगा। यह सोचकर मैंने अपनी छोटी-मोटी नौकरी को भी छोड़ दिया और मैं दिल और जान से पढ़ने लगा। फिर एक बार मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे अच्छे अंक आ गए। रेलवे की नौकरी मैंने कर ली। रेलवे की नौकरी में मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, जिससे मेरे घर का गुज़ारा आराम से चल रहा था। अर्थात मैंने रेलवे की नौकरी कर ली। रेलवे की नौकरी सरकारी थी, जिससे मेरे घर का गुज़ारा आराम से होने लगा। मैं छोटे-मोटे धंधों पर अब ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे अब अच्छे पैसे मिल रहे थे। एक बार मैंने उस लड़की से कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो लड़की ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोली, आप क्या करते हो?
तो मैंने उस लड़की से साफ साफ कह दिया, मैं सरकारी नौकरी वाला बंदा हूँ। तो लड़की के घर वाले लड़की के साथ साथ मेरी बात समझ गए और उन्होंने मेरी शादी उस लड़की से कराने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो गए। फिर उसके घर वाले मेरी शादी उस लड़की के साथ करा दी और अब मैंने अपनी छोटी बहनों की भी शादी अच्छे घराने में कर दी। अब मेरे घर में कुल 3 सदस्य ही रह गए थे, जो मैं और मेरी माँ और मेरी बीवी थी। अब हम तीनों का गुजारा बड़े ही आराम से चल रहा था और मैं अपनी सैलरी से अपने पूरे घर को खुश रखता था और हमने अब अपनी पूरी ज़िंदगी का आनंद लिया। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबरों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक बंदे जितने बंदे मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है।